स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका एजुकेटर और दोस्त दीपांशु सिंह, और आज हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर इशू को लेके। बीच में इनका जो बॉर्डर है, एक वहां पे कुछ फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद से तनाव बढ़ गए थे दोनों के देशों के बीच में, जिसकी वजह से दोनों ने जो बॉर्डर्स है अपने क्लोज कर दिए थे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड रुका हुआ था, बट इसको वापस खोल दिया गया है, और इसके पॉसिबल इंप्लीकेशंस के बारे में समझेंगे हम लोग इंडिया के लिए आज के इस वीडियो में। तो अगर हम ये मैप देखें, चमन बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं। चमन बॉर्डर जो है ये अफगानिस्तान को पाकिस्तान से लिंक करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स है दोनों देशों को कनेक्ट करने के लिए। इसको रीओपन किया गया है आफ्टर दिस डिसीजन, और बीच में एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जिसके बाद इस बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया था दोनों साइड की तरफ से। अफगानिस्तान पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, तो उनको डिफिकल्टीज होती हैं ट्रेड की वजह, ट्रेड करने में बाकी देशों से, क्योंकि एक लैंड बॉर्डर ही है जिससे वो कनेक्टेड है। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़े, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, और मेरी वेबसाइट dipanshuSingh.com पे। और उसके साथ साथ मेरे लाइव कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं डीप लाइव, और अगर आप चाहें तो उसको EMI पे भी ले सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI अथवा के द्वारा भी आप ले सकते हैं। 30 नवंबर सुबह 8 बजे से मैं चालू करने वाला हूं ज्योग्राफी का कोर्स। तो आप ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर्सेज के लिए, साथ साथ बहुत जल्द हम लोग सोशियोलॉजी ऑप्शन भी चालू करेंगे, उसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं डीप लाइव। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस मैप में, ये तोरखाम और चमन, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग है, और ये मेन रूट माना जाता है, चैनल माना जाता है बिटवीन द ट्रेड ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान। और जनरली आप देखेंगे यहाँ के आसपास के गांव के लोग जो हैं वो ट्रेड के लिए आसपास जाते रहते हैं। एंड जनरली क्या है, क्योंकि ये रीजन थोड़ा सेंसिटिव है, तो यहाँ पे दोनों साइड से मिलिट्री जो है थोड़ी हैवी पेट्रोल रहता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में अब तालिबान रेजिम का कंट्रोल है, तो उसकी वजह से वैसे भी मोस्ट ऑफ द देश तालिबान रेजिम को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान पे अफगानिस्तान की काफी ज्यादा डिपेंडेंसी रही है। और क्योंकि एक नेबरिंग स्टेट है, और हमेशा से अगर आप देखेंगे तालिबान को क्रिएट करने का क्रेडिट भी जो है वो पाकिस्तानी और पाकिस्तान के मदरसों को दिया जाता है। तो ये दो मेन बॉर्डर रूट्स हैं। और जो चमन बॉर्डर है उसमें एक्चुअली क्या हुआ था, रिसेंट फायरिंग हुई थी। ये चमन बॉर्डर आप देख सकते हैं, उसकी फोटोग्राफ है, और ये तोरखाम बॉर्डर है। तो उसमें फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, जहां पे ब्लेम गेम चल रहा था। एक्चुअली शूटिंग हो गई थी 13 नवंबर को। चमन जो बॉर्डर टर्मिनल, जिसको फ्रेंडशिप गेट भी बोला जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंडशिप गेट। तो यहाँ पे फायरिंग हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो फायरिंग करने वाला इंसान था, बिलाल जिसका नाम था, वो फायरिंग करके वो क्रॉस ओवर कर गया टू द पाकिस्तानी साइड, एंड उसने ओपन फायर कर दिया बॉर्डर फेंसेस में। एंड उसके बाद क्या हुआ, द शूटिंग किल्ड अ मेंबर ऑफ द पैरामिलिट्री फ्रंटियर क्रॉप्स एंड इंजर्ड 2 अदर्स। तो उसके बाद फाइनली तालिबान ने पकड़ के हैंड ओवर कर दिया असैलेंट को, जिसने पाकिस्तानी सोल्जर को मारा था। तो इसके बाद अब थोड़े टेंशन जो है इनके, आप कह सकते हैं, रिड्यूस हुए, जिसके बाद ये बॉर्डर ओपनिंग्स, बॉर्डर को दोबारा खोल दिया गया है। और अगर आप इस एरिया के मैप को देखें, जियो स्ट्रेटेजिकली एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं अफगानिस्तान की, जो आपको UPSC प्रीलिम्स के मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना बहुत जरूरी पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इस्लाम काला जो है ये बॉर्डर क्रॉसिंग है, जो ईरान की तरफ जाती है। शेर खान जो है क्रॉसिंग, दिस गिव्स एक्सेस टू अफगानिस्तान, टू उज्बेकिस्तान एंड तजिकिस्तान। तोरखाम जो जैसा आपको मैंने बताया, पाकिस्तान चमन बॉर्डर। स्पिन बोलदाक रीजन भी जो है ये भी नीचे आपका पाकिस्तान को एक्सेस देता है। बट तोरखाम और चमन जो है दो मेन बॉर्डर ओपनिंग्स हैं, जहां पे रोड अच्छी है और जहां पे ट्रेड चल सकता है, और ट्रेड अच्छे से होता है। सो ट्रेडिंग पोस्ट हैं वहां पे, चेक पोस्ट हैं, और वहां से मेजर ट्रक बेस्ड ट्रेडिंग यहाँ पे होती है। ट्रक रूट्स मोस्टली यहाँ से फॉलो किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ये जो मैप है, इस पे थोड़ा हम मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव से देखें, ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम वाखान कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। ये वाखान कॉरिडोर जो है ये गेटवे है टुवर्ड्स दी जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। ठीक है, यहीं से आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो उधर पास होता है, और काफी सेंसिटिव है, बिकॉज तजिकिस्तान और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना के बीच में से जाता है ये। और उसके अलावा आप देखेंगे तोरा बोरा जो आपको दिख रहा है, तोरा बोरा की बड़ी फेमस पहाड़ियां हैं, जहां तालिबान लड़ाके और जो ओसामा बिन लादेन है, जब 9/11 के बाद अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस ने बॉम्बिंग लॉन्च की थी, तो तोरा बोरा की पहाड़ियां और केव्स थी, बड़ी फेमस थी, जिसमें जाके ये लड़ाके छिपे हुए थे।
उसके अलावा आप देखेंगे ये मेजर प्रोविंसेस है, मज़ार शरीफ, हेरात, ये सारे एरियाज हैं जो मैपिंग में जनरली पूछे जाते हैं। एंड गेटवे मैंने आपको दिखाई दिया, चमन एंड तोशकाम जो है वो एरिया फॉर द गेटवे एक्सेस है टू तोरखाम जो एरिया है, दैट इज द गेटवे एक्सेस टू पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तजिकिस्तान में यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक एयरबेस है इंडिया का जिसको हम बोलते हैं फारखोर एयरबेस और आईनी एयरबेस। ये इकलौते एयरबेसेस है इंडिया के जो आउटसाइड इंडिया पे हैं, दे आर यूजफुल टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई इशू होता है तो यहाँ से दे कैन टेक ऑफ। सुखोई 30 प्लेन्स यहाँ पे इंडिया के स्टेशन है। और उसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया के ऊपर इंप्लीकेशंस की, ज्यादा कोई खास इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट्स जस्ट दैट कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस में अगर थोड़ी नॉर्मलसी आती है तो वो इंडिया के लिए अच्छा, बिकॉज इंडिया ने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं अफगानिस्तान में। और जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC जो चाबहार पोर्ट से लिंक होता है ईरान से, वो फिर एक रोड जाती है जिसको हम जरंज दिलाराम हाईवे बोलते हैं, और वो एक गार्लैंड रोड से कनेक्ट करता है पूरे अफगानिस्तान को, मज़ार शरीफ कनेक्टिंग काबुल, कांदाहार, हेरात एंड दिलाराम रीजन। तो ये अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो बिकॉज कि पाकिस्तान की वजह से और ईरान की वजह से लैंडलॉक्ड है। इंडिया का डायरेक्ट एक्सेस तो देखिए अफगानिस्तान के पास है नहीं, और जो था वो भी इस समय ड्यूरन लाइन वाला जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन है उसमें चला गया है। इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत सालों बाद ट्रक बेस्ड ट्रेडिंग रूट जो है इंडिया अफगानिस्तान के बीच में दोबारा खोला गया, बिकॉज पाकिस्तान अलाउ नहीं करता था पहले ट्रक बेस्ड ट्रेड बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया। इनफैक्ट ऐसा था कि अफगानिस्तान से ट्रक इंडिया तो आते थे लेकिन खाली ट्रक जाते थे इंडिया से वापस, क्योंकि पाकिस्तान अलाउ नहीं करता था। ये वापस से रिज्यूम कर दिया गया है, और इंडिया ने रिसेंटली वीट एक्सपोर्ट किया है काफी ज्यादा टू अफगानिस्तान। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो कोविड वैक्सीनेशंस थी या कोविड रिलेटेड जितनी भी हेल्पफुल सामग्री थी वो भी इंडिया ने जरूरत के टाइम पे अफगानिस्तान को यहां से भेजी थी। इसके अलावा ये इंडिया के मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं इन अफगानिस्तान। $844 मिलियन तो खैर थोड़ा पुराना फिगर है। सलमा हाइडल पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो दिलाराम जरांज हाईवे हो, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, पुले खुमरी टू काबुल जो ट्रांसमिशन लाइन हो, उसके अलावा 1.1 मिलियन टन ऑफ वीट जो हमने भेजा। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, एक 400 बेड हॉस्पिटल हमने वहां पे बनाया है। उसके अलावा आप देखेंगे ये सलमा डैम जिसको हम बोलते हैं फ्रेंडशिप डैम, न्यू अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग, चाबहार प्रोजेक्ट, डायरेक्ट एयर फ्रेट कॉरिडोर, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने वहां की फोर्सेस को ट्रेनिंग दी, उनके अफगानिस्तान की टीम यहाँ पे प्रैक्टिस करती है। स्कॉलरशिप है स्टूडेंट्स के लिए, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया अफगानिस्तान में रन कर रहा है। तो अगर आप देखें इंडिया का स्टेक ज्यादा है अफगानिस्तान में रादर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान वैसे चाहता नहीं है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़े अफगानिस्तान में, क्योंकि ऑब्वियसली दे कंसिडर इट एज देयर बैकयार्ड, बट इन जो अफगानिस्तान के लोग हैं दे फील मोर कनेक्टेड टू इंडिया बिकॉज ऑफ द गुडविल दैट इंडिया हैज ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, चाहे वो जो भी प्रेसिडेंट या उनकी सरकार रही हो। अफगानिस्तान के लोग हमेशा से इंडिया को सपोर्ट करते आए और इंडिया ने भी अफगान के लोगों को हमेशा सपोर्ट किया है। तो ये अगर हम देखेंगे रीजन जो है जनरली न्यूज में रहते हैं, और इसी वजह से आप देखेंगे प्रीलिम्स में एक सवाल आया था। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दें, जिसका मैं सही जवाब आपको कमेंट्स में पिन करके दे दूंगा। कि चर्चर ने रशियन फेडरेशन, दारफूर, माली, स्वात वैली, इराक, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है? आंसर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए अगेन डीप लाइव कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन, जी हाँ 2 साल का 24 मंथ्स का पूरे कोर्सेज का एक्सेस, प्रीलिम्स मेंस विद आंसर राइटिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम मिलेगा 18,999 रुपए में। मैं चालू करने वाला हूं ज्योग्राफी ऑन 30 नवंबर सुबह 8 बजे। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।